बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाए। ओ मेरी बात पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरण चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। मीठे बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। दिल से कहने की बात है बच्चे, दिमाग की बात नहीं, न वाणी की बात है, न कर्मों में दिखाने की बात है, बात दिल की है। आत्मा ने कुछ पाया है, वो दिल में आ रहा है बार बार, तो खुशी अपने आप आ रही है। बच्चे तुम चेक करो, क्या तुम आत्मा ने पाया है? तुम्हारी आत्मा ने पाया है? तुम चेक करो, पाओगे तो खुशी जरूर मिलेगी। समझे बच्चे, बाप ऐसी वस्तु है
जिसे पाने के बाद दिल खुश ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। खुशी अपने आप जग जाती है। बाबा है ही ऐसा। समझ है बच्चे? समझदार बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं सारी बातों को। दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी, अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, तुमने जो पाया है वो मुख से कभी नहीं कहना, न किसी को बताना, खो जाएगा। और माया यही कराती है तुमसे। तुमने जो पाया है वो मुख से बुलवाती है और खो जाता है। ये ऐसी चीज़ है जो मुख से बोलनी नहीं है कभी भी कि हमने क्या पाया है। समझ है बच्चे? तुम्हें जो मिला है वो अगर तुमने किसी को दिखाया तो समाप्त हो जाएगा, खो जाएगा बच्चे। तुमने अगर किसी को दिखाया तो तुम्हारी बात तुम्हारे पास से रखो, बताओ भी नहीं, पता भी ना चले कि क्या पाया है, कब पाया है, कैसे पाया है। जब तक पूर्ण रीति से ना पाओ, पता नहीं चलने देना कि तुम कुछ पा रहे हो। समझ है बच्चे? ये बड़ा खजाना है, बड़ी प्राप्तियां है। इस पर सबकी नजर है। समझ जाए? बताना नहीं, पहले पाना। अंदर में सिमरण चलता रहे तो सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। समझ गए बच्चे? अंदर अगर सिमरण चल रहा है तो सब कलह क्लेश समाप्त हो जाएंगे। कलह बाहर नहीं है, क्लेश बाहर नहीं है, अंदर है। कलह चल रहा है, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ चाह रही है और संस्कार कुछ और कर रहे हैं और आत्मा को कुछ और चाहिए। ये है कलह। फिर इनकी आपस में नहीं बनती तो क्लेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इन चारों की आपस में नहीं बन रही है। मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा। क्लेश आता है, चारों के चारों दुखी हो जाते हैं। पर बच्चे, बाप का सिमरण चलता रहे, बाप के नाम की माना याद की सिमरणी चलती रहे तो सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। समझ है बच्चे? माँ बाप कितना भी करे, बच्चे कभी संतुष्ट नहीं होते। उसी प्रकार तुम कितना भी करो मन बुद्धि संस्कार के लिए, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी दौड़ चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, संकल्प उठते रहेंगे। समझ है बच्चे? विचार करो। इसलिए बाप की याद में बैठो, कलह क्लेश मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। विचार करना। शांति चाहिए। पहले मन बुद्धि संस्कार को शांत करो। कैसे? ज्ञान देकर। तुम्हें अच्छा लगता है ना
ज्ञान देना। दो ज्ञान अपने मन बुद्धि संस्कार को, सिखाओ ना उन्हें, उनका 7 डेज कोर्स करो मन बुद्धि संस्कार का। दूसरों के पीछे कहाँ लग रहे हो? ज्ञानी वही जो खुद को ज्ञान दे। समझ है? जो अपने मन बुद्धि संस्कार को ज्ञान दे, जो अपने गुण शक्तियों को ज्ञान दे, जो अपने दिव्य गुणों को ज्ञान दे, जो अपनी कर्मेंद्रियों को ज्ञान दे, वही ज्ञानी है। ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं तुम बच्चों के सामने। कौन सी बात? तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार, तुम्हारी गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, तुम्हारी सारी कर्मेंद्रियाँ सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। मैं तो तुम्हें गाइडेंस दे रहा हूँ, पर जब तक वही गाइडेंस मन का है तो मन को, बुद्धि का है तो बुद्धि को, संस्कार का है तो संस्कार को तुम स्वयं नहीं देते, तब तक वो मानेंगे नहीं। तुम्हारे संस्कार है बच्चे, तुम्हारे संस्कार है। तुम्हारे संस्कार सिर्फ तुम्हारी बात मानते हैं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी ही आज्ञा मानेगी। तुम्हारा मन है, तुम्हारी ही मत पर चलेगा। मैं कितना भी कहूँ, लेकिन जब तक तुम नहीं कहते कोई मानेगा नहीं। समझ है बच्चे? तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्तियाँ दिव्य गुण, तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ तुम्हारी ही बात मानते हैं। किसी और ने कितना भी सिखाया नहीं मानेंगे। समझने की कोशिश करो। इसलिए जब तक तुम नहीं चाहते, तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बदल सकता। चाहना तुम्हारी होनी चाहिए। मेरे चाहने से क्या होगा? अगर मेरी चाहना से होता तो कब का हो जाता, कब का। पर यहाँ हर आत्मा की अपनी मर्जी चलती है, क्योंकि वो आत्मा अपनी मर्जी की मालिक है। इस सूत्र को समझो बच्चे। तुम्हें बताना पड़ेगा मन बुद्धि संस्कार को कि अभी मुरली सुननी है। कानों को बताना पड़ेगा, आँखों को बताना पड़ेगा, सारे कर्मेंद्रियों को, सारे सेल्स को बताना पड़ेगा अभी मुरली सुननी है, तब वो सुनेंगे, वरना चंचलता आ जाएगी। बिना बताए कुछ नहीं होता। तुम्हें बताना पड़ेगा अभी योग करना है, ड्रिल करनी है, सकाश देनी है। डायरेक्ट कुछ नहीं होता यहाँ पर। ध्यान दो इस बात पर बच्चे। तुम कहाँ भी जाओ, बस से, ट्रेन से, कार से, एरोप्लेन से जाओ, उनकी काउंटर पर खड़े रहो और बताओ ही नहीं कहाँ जाना है। टिकट देंगे तुम्हें, पर बताया तो तुरंत टिकट मिलेगी। और जो समय होगा उस समय पर तुम वहाँ के लिए निकल जाओगे। बताना पड़ता है बच्चे। रात को अगर तुम सोते हो तो अपने शरीर को मन बुद्धि संस्कार, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण और स्वयं को बताओ सुबह इतने बजे उठना है। अलार्म की भी ज़रूरत नहीं लगेगी।
अगर पता है तो ध्यान में रखना बच्चे, पर तुम बताते नहीं हो। समझ है? देखो बच्चे, तुम ध्यान से अपना अभ्यास करो। तुम आत्मा, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार, तुम्हारी गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण और कर्मेंद्रियाँ किसकी तो बात जरूर मानते हैं, किसकी तो तुरंत मानते हैं। या तो तुम्हारे माता की, पिता की, पति पत्नी की, बच्चों की, वरना संसारिक रूप से प्रियों की, या फिर तुम्हारी स्वयं की, या फिर बाप की, या फिर माया की। किसकी तो बात वो जरूर मानते हैं। तो जिसकी बात वो मानते हैं उसे कहो मेरी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करो, ये कर्म करे, अच्छा कर्म करे, काम हो गया। ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ऑर्डर भी उसी की चलेगी जिसकी वो बात मानते हैं। अभी तुम अभ्यास करो किसकी वो बात मानते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें भी सार बताते हैं तुम बच्चों को। सार ऐसा है, तुम सबसे ज़्यादा जिनसे डरते हो ना, उनकी वो बात मानते हैं तुरंत। तो बच्चे विचार करो, तुम किससे डरते हो? उनको कहो मुझे अच्छा बनना है, मुझे कुछ ऑर्डर करो ताकि मैं कुछ कर सकूं अच्छा। तुम उन्हीं से डरते हो जिनसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है। चेक करो बच्चे, जिनसे अटैचमेंट नहीं है उनसे क्यों डरेंगे? बाजू वाले से कोई अटैचमेंट ही नहीं डर सकते। पर जो अपने साथ है उसने ज़रा हरकत की डर लगता है। क्यों? अटैचमेंट है। बच्चे ध्यान से समझो, अपना नियंत्रण अपने पास आना चाहिए। अंदर बहुत कलह क्लेश है, उसे मिटाना पड़ेगा। उपाय एक ही है, क्या? अपने को ऑर्डर करो और कुछ नहीं। बिना ऑर्डर के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑर्डर का खेल सीखो बच्चे। तुम मन को कहो शांत हो जाए तो शांत होता है, पर तुम कभी कहते ही नहीं हो और कहते हो हम बड़े अशांत हैं। अरे बच्चे, तुम अशांत नहीं हो, मन अशांत है इस घड़ी। तुम मन को शांत करो, तुम्हें शांति मिलेगी। बुद्धि अस्थिर है और तुम कहते हो हम बड़े अस्थिर हैं। बच्चे, तुम अस्थिर नहीं हो, बुद्धि अस्थिर है, उसे ऑर्डर करो। बुद्धि स्थिर, तुम स्थिर। तुम कहते हो कुछ भी काम करने को जाओ होता ही नहीं, बिगड़ता ही है। संस्कार भटक गए हैं। जो कार्य करना है उस प्रकार के संस्कारों को ऑर्डर करो, कार्य हो जाएगा। समझ है बच्चे? तुम जरा अपने को अलग रखो सबसे। मालिक हो तुम, मालिक को हमेशा अलग रहना चाहिए।
अलग रखो। मालिकपने में रहो बच्चे, विचार करो अपने से। मालिक हो ना, तो चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। समझ की बातें, अंदर उतरो बच्चे। स्वयं का अभ्यास इतना है ना, इतना है, पूरी जीवन भी दे दो फिर भी कम पड़ेगा। चलते फिरते तुम अपने आप को नहीं पा सकते, इतना अभ्यास है, बहुत अभ्यास है बच्चे। ध्यान दो इस बात पर, अपने अंदर उतरो पूरा पूरा। प्रश्न है, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो। मन मूंझता है यह कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है, तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरण करते रहो। हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवान उवाच, किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा। समझाया गया है, निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। बच्चे, यह सबसे मुख्य बात है इस ज्ञान की। निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं, तुम अगर निराकारी अवस्था में स्थित हो तो तुम्हें कुछ समझ में आ सकता है, वरना नहीं बच्चे, मुश्किल है। क्योंकि समझाने वाला निराकार है और वो समझा भी रहा है निराकार को, निराकार आत्माओं को, बच्चों को। तो साकार कैसे समझ पाएगा? साकारी कैसे समझ पाएंगे? समझ की बात है। तुम विचार करो अपने से, क्या इस समय जब तुम यह ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हें यह अनुभूति हो रही है क्या कि तुम आत्मा सितारा यह ज्ञान सुन रहे हो? विचार करो, अनुभूति है या नहीं है? अनुभूति अगर होगी तो तुम समझ पाओगे, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जन्म भी गया तुम्हारा, फिर भी तुम्हें एक अक्षर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम जिस अवस्था में, जिस स्थिति में समझना है, उस स्थिति में, उस अवस्था में
कभी स्थित हुए ही नहीं, कभी अवस्थित हुए ही नहीं। समझ है बच्चे? निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ। तुम्हें शरीर याद है? क्या याद है बच्चे? विचार करो अपने से। शरीर को भूलोगे तो आत्मा याद आएगी, पर तुम्हें शरीर याद है आज भी। यही तुम्हारी समस्या है। तुम भूल जाओ अपने नाम रूप देश काल को, संबंध संपर्क को। तुमने सब याद रखा है, इसलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हो पा रही है। समझ कर चलो। निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ। तुम इतना जोर क्यों नहीं लगाते कि तुम्हारी सारी चेतना चैतन्य में समाहित हो जाए? लगाना चाहिए, पर तुम लगाते नहीं हो। तुम्हारे हाथ पैर में चेतना है ना, तो उसे खींचो। जिस प्रकार तुम जब मैं बोलते हो और वो पूरा संपूर्ण शरीर याद आता है, मैं बोलने वाला, उसी प्रकार आत्मा क्यों याद नहीं आती, जो असलियत में मैं बोलने वाली है? शरीर क्यों याद आता है? विचार करो। चेतना को समेटने का समय है। समेटो उसे, अपने अंदर लेके आओ चेतना को। तुमने उसका बहुत विस्तार किया है, बहुत ही ज़्यादा। अभी उसे समेटो। समझ की बात है। चेतना को समेटा नहीं, अपनी स्थिति में नहीं आए और तुम बाप को याद करने के ख्वाब देख रहे हो, चेष्टा कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। पॉसिबल है? तुम्हारा मन वही भागेगा जहाँ चेतना है। तुम विचार करो, तुम्हारी चेतना सारे दिन भर में कहाँ रहती है? विचार करो अपने से। समझ की बात है बच्चे। इस शरीर को भूल जाओ। अगर सिर्फ बिंदी याद रही तो सारी चेतना बिंदी में रहेगी, चैतन्य में। सितारा याद रहा सितारे में। मन बुद्धि संस्कार याद रहे मन बुद्धि संस्कार में। तुम चेतना को समेटो, इस शरीर को भूल जाओ। पूर्णता। शरीर क्यों याद रखते हो? जो चीज अच्छी नहीं है उसे कोई याद रखता है क्या? तुमने कैसे याद रखा है तुम्हारा शरीर? बच्चे विचार करो, जितना समय, जितनी खींच शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ है, क्या उससे आधी स्वयं की तरफ है? सुबह उठे, शरीर को पानी, चाय, कॉफी चाहिए, नाश्ता चाहिए, नहाना धोना है, दोपहर को लंच चाहिए, घड़ी घड़ी पानी चाहिए। बच्चे कितना खोए हुए हो शरीर की व्यवस्था में। उतना अगर अपनी व्यवस्था में खोए हुए रहोगे तो क्या नहीं पाओगे। पर तुम्हारा सारा समय शरीर की व्यवस्था में जाता है। सारा समय, दिन भर बस शरीर की व्यवस्था। आत्मा को
स्वयं को तो तुम भूल ही गए हो, जैसे कि मृत्यु हो चुका है तुम्हारा, संकल्प नहीं कट कर रहे, ऐसे चल रहे हो, एक जानवर की तरह तुम चल रहे हो। चेतना में चैतन्य को भूल ही गए हो, स्वयं को। विचार करो बच्चे, अपने से विचार करो। तुम विचार करते नहीं, समझ है, समझदार बनो, समझ कर चलेंगे तो अपने में उतर जाएंगे। पूरा समय, पूरी शक्ति अपने में उतरने में लगाओ। तुम सब व्यर्थ में लगाते हो, नेगेटिव तो करते नहीं हो, पर अपनी सारी शक्ति व्यर्थ में लगाते हो। व्यर्थ से समर्थ की ओर आओ। विचार करो बच्चे, तुम स्वयं ही विचार करो, करोगे तो समझ में आएगा, वरना ड्रामा बच्चे, और क्या कहें। तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। बच्चे, पता है यह बात? ध्यान में है या शरीर में अटके हो? मैं और मेरा चेक करो। जिस शरीर से तुम बेहद प्यार करते हो उसे छोड़ना है। बाबा ये नहीं कहता कि उसका ध्यान नहीं रखो, ख्याल नहीं करो, पर उसमें फंसो नहीं। समझ है? बहुत बच्चे दूसरों की शरीरों में, आत्मा में नहीं फंसे, पर खुद के शरीर में जरूर अटके हैं। समझ है? विचार करना। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, यह तुम्हारा फलाना है। और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो। अनुभव होता है कि तुम निराकार आत्मा हो, या अभी भी आकार या साकार में फंसे हुए हो? चेक करो बच्चे, तुम निराकार आत्मा हो। बच्चे, अवस्था कैसी है पता है? जैसे तुम आत्मिक स्थिति का अभ्यास शुरू करोगे, सबसे पहले माया तुम्हें सुलाने की कोशिश करेगी। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते करते नींद बहुत आएगी, जरूर आएगी, पर अभ्यास नहीं छोड़ना है। उस अवस्था को पाना ही है, निराकार अवस्था। ध्यान में रखना बच्चे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना हो सके करो, पर उस अवस्था को पाओ। तुम भी निराकार आत्मा हो। इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है। हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो। मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा
हमको क्यों भूल जाता है। बाबा, जो हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं। शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अब तुमको वापिस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। यह बाप है और माता फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो ज़रूर चाहिए ना। दुनिया में कोई को पता नहीं, बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहा, जगत अम्बा को नहीं कहेंगे। जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल न सके, इसलिए जगत अम्बा है। उनकी भी माँ यह है। ब्रह्मा बड़ी माँ है। यह सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह कहते हैं मात पिता, तो यह बाप बैठ समझाते हैं। यह कोई साधु संत का काम नहीं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है। यह है ही सुख दुख का खेल। और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिन्हों के चित्र है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ यह कोई जानते नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं। 8 गद्दियाँ चलती है। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती है। डिनाइस्टी होती है ना। मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वह बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यह है। अभी तो राजाई है नहीं, न किंग क्वीन है। यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्षण भंगूर का। इनमें कोई सुख नहीं। जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है। वास्तव में ऐसे है नहीं। यह सब बातें बैठ बनाई है यह रुण्य यानी मरुस्थल के पानी मिसल राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज़ की कितनी महंगाई हो गई है। फैमन यानी अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि यह सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को
स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बच्चे, इस दुनिया से बुद्धि को हटाओ। दुख का कारण है तुम्हारी बुद्धि यहाँ लगी है इस दुनिया में। अगर हट जाए तो सुख आएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। दुख की बातों में मन लगाएंगे तो मन दुखी ही होगा, बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि भी वही पाएगी, संस्कार भी वैसे ही निकलेंगे। यहाँ मन नहीं लगाओ, बस चलो। समझ है बच्चे? यह मृगजल है, सच्चाई कुछ है नहीं। ध्यान देना इस बात पर, अटकना नहीं। माया अटका रही है, फंसा रही है तुम्हें। खबरदार रहना, ध्यान देना, यहाँ मन ना अटके। भले कितना भी अच्छा घर गाड़ी बंगला हो, माड़ी हो, नौकरी धंधा हो, मन नहीं अटकाओ, फंसोगे बच्चे। संकल्प नहीं कट कर रहे, मन नहीं अटकाना। मन बस एक बाप में लगाना, निराकार बाप। ध्यान देना, बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आँखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, यह मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी? अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। समझा बच्चे? तुम्हारा जो दुख है उसका कारण है तुम्हारे प्रति जो अज्ञानता है। वो स्वयं के प्रति ज्ञानी बनो। तुम अभी भी अज्ञानी हो स्वयं के प्रति, तुम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए दुखी हो। विचार करो, अपने पर विचार करो। कब जानोगे अपने आप को? कभी चिंतन किया है क्या? मेरे दुख के बातों का कारण क्या है? दुख कहाँ से आते हैं? हम दुखी क्यों होते हैं? जानो बच्चे, अपने को जानो। यही जीवन है। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता? बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है, यह माँ बाप है, यह बेहद का बाप कहते हैं। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना।
यह कितनी कमाई करता है, तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, तुमको देने लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। यह तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। एक कहावत है ना, सुबह का साई। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं, यह सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, जब तक तुमने देह सहित देह के सारे संबंध भूले नहीं हैं, तब तक तुम मुझे याद नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, तुम ट्रस्टी हो। भूलने की कोशिश करो। तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हें संबंधों की चिंता है, तुम्हें देह की चिंता है। तुम अगर तुम्हारी चिंता करते तो कब के आत्मिक स्थिति में आ जाते बच्चे। भूलो सब कुछ, ट्रस्टी बनो। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं, बाबा मोटर लूँ? अच्छा, पैसा है तो भल मोटर लो। मकान बनाना है? अच्छा, भल बनाओ। राय देते रहेंगे। समझ की बात है बच्चे। बाप राय देते रहेंगे, पर हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हारा कुछ नहीं है। भल मोटर लो, मकान बनाओ, पर ट्रस्टी बनो। तुम अगर ट्रस्टी बने तो मैं ये मान सकता हूं कि तुम्हारा मुझ पर ट्रस्ट है, वरना मैं कैसे मानूं? ट्रस्टी नहीं बने हो। समझ की बात है। देखो, विचार करो बच्चे, लिस्ट बनाओ, तुम्हारी जीवन में क्या क्या तुम्हारा है। लिस्ट तो बनाओ, पता चलेगा। बाप तो कहता है, देह सहित सब भूल जाओ, और तुम सब इकट्ठा करके बैठे हो। सब कुछ इकट्ठा करके बैठे हो। भूल जाओ बच्चे सब कुछ। विचार करो, अपने से विचार करो। समझ की बातें सारी। जब तक ट्रस्टी नहीं बनते, तुम बंधन में हो, संसार में फंसे हुए हो।
बच्चे यहाँ तक ट्रस्टी बनना है कि तुम आत्मा भी तुम्हारी नहीं हो, बाप के हो। बाकी तो बातें छोड़ ही दो। समझ है बच्चे? बनोगे तो सुख मिलेगा। तुम जहाँ जहाँ मालिक हो वहाँ वहाँ तुम्हारी जीवन में अति दुख है। मालिकपन त्याग दो, छोड़ दो बच्चे। सब ईश्वर की देन है, तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ पर ट्रस्टी रहो, ध्यान दो। राय देते रहेंगे, पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना, कन्या की शादी के लिए पूछते हैं। अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो। बाप यानी ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे। अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा यानी शिव बाबा है। वह तो फिर धर्मराज भी है ना। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। बसरमल आदि नाम वहाँ होते नहीं। वहाँ रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, यह पुरानी छीछी दुनिया है, यह सब खत्म हो जाना है। अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनका शास्त्र फलाना। अच्छा, वेद किस धर्म का शास्त्र है? कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़े, फिर गीता क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग सयाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हरेक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भराना है क्योंकि हरेक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग संस्था इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। समझ की बात है। अभी जो फॉर्म बन रहा है उसमें और भी ऐड होगा कि तुम कोई समस्या के समाधान के लिए तो यहाँ नहीं आना चाहते। यहाँ कोई किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता।
यहाँ एक ही धंधा है, आत्मा, उसका ज्ञान, उसकी अनुभूति, परमात्मा, उसका ज्ञान, उसके साथ योग। बाकी यहाँ कोई धंधा नहीं है। समझ की बात है। बहुत लोगों ने अध्यात्म को संसार की समस्या का समाधान समझ के रखा है और बना भी दिया है। उन्हें लगता है आध्यात्मिक बनेंगे तो संसार के समाधान मिल जाएंगे। बच्चे, अध्यात्म अलग रहा है और संसार अलग रहा है। क्या अध्यात्म का कोई सॉल्यूशन है संसार में? नहीं है ना। तो उसी प्रकार संसार की भी किसी भी बात का अध्यात्म में सॉल्यूशन नहीं है। न लेने के लिए आओ तुम, समझ की बात है। यहाँ का एक ही धंधा है, हरि गोविंदा। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी और कुछ नहीं है। आना भी नहीं, पूछना तो मना ही है। और आध्यात्मिक लोगों को कभी भी सांसारिक सवालों में नहीं जाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए, जब भी संसार का सवाल आए, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, माफ कीजिए। तुम और भटकाओ नहीं, ऑलरेडी भटक चुके हैं। यह संसार को कितना भी ठीक करो, कोई समाधान नहीं पाता। तुम देना उत्तर, कहना अध्यात्म से तुम्हारे संसार को ठीक करने का प्रयास कर रहे, ज्ञान में चलोगे पूरा पूरा? वो नहीं करना है। समाधान चाहिए, समाधान है भी नहीं। दोनों राह अलग है। संसार संसार में बांधता है और अध्यात्म संसार से छुड़ाता है। दोनों राह अलग हैं, दोनों रास्ते अलग हैं। तुम कहाँ क्या खोज रहे हो? समझ की बात है बच्चे। आत्मा परमात्मा के ज्ञान में तुम नौकरी धंधा ठीक करना चाहते हो, एजुकेशन प्रोफेशन ठीक करना चाहते हो, पारिवारिक समाधान चाहते हो, कैसे मिलेगा? समझ है बच्चे, आत्मा खो जाएगी अगर समाधान पाने की चेष्टा की तो। इसलिए जिनका जो धंधा है वही उनको करना चाहिए। शारीरिक समाधान देना डॉक्टर का काम है, मानसिक समाधान देना साइकियाट्रिस्ट का काम है, धन के समाधान देना जो धन के रास्ते दिखाता है उनका काम है। तुम कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, सॉल्यूशन पड़ा है अंदर, पर पहले ही उसी बात को लेकर कोई आया है। ये कौन सी बात हुई? समझ की बात है बच्चे। तुम अपने पर फोकस रखो। समझ की बात है, समझदार बनो। कोई भी कार्य जब दूसरी दिशा लेता है, संस्था बिगड़ जाती है, कार्य बिगड़ जाता है। डॉक्टर अगर वकालत करने लगे, कर सकता है, नॉलेज है, पर करने लगे तो डॉक्टरी बिगड़ जाएगी। बच्चे, तुम्हारा जो काम है वही करना है, भल लोग ज्ञान ले या ना ले, ना भी आए ज्ञान में, पक्के रहो। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। तुमने कभी दिखाया है ईश्वरीय याद में कितना सुख मिलता है किसी को? नहीं। तुम अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हो, अलग अलग योजनाएं कर रहे हो। याद में क्यों नहीं बिठाते जो मुख्य सब्जेक्ट है? ईश्वरीय याद छोड़कर यहाँ हम कुछ भी नहीं सिखाते।
समझ की बात है, समझ की बात है। सुनार को लोहार का बिजनेस नहीं करना चाहिए और लोहार को सुनार का नहीं करना चाहिए। दोनों के अपने प्रोफेशन हैं, मिक्स मत करो। समझ की बात है। कोई भी आए कहना हम सिर्फ आत्मा का ज्ञान देते हैं, बाकी किसी भी सांसारिक समस्या का, प्रश्न का उत्तर, समाधान नहीं देते। लेना हो तो लो, वरना मर्जी आपकी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ज्ञान लो ही, कोई जबरदस्ती नहीं है। ना भी चलो इस राह पर। बच्चे ध्यान में रखना, समझ की बात है। फिर कितने भी आए एक साथ, कितने भी आए, 1000 आए या 2000 आए, हम बस एक ही ज्ञान देते हैं और हम कोई सवाल सुनते नहीं, ना हम किसी के किसी सवाल का जवाब देते हैं। बस हम ज्ञान सुनाते हैं। सुनना हो तो बैठो, वरना तुम्हारी मर्जी। बात खत्म हो गई। कोई भी ज्ञान लेने आए, तुम आए हो मेरे द्वार, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है। तुम अगर मेरे द्वार आए हो तो बात मैं करूंगा, तुम्हें बस सुनना है। बात समाप्त हुई। प्रश्न अनगिनत हैं, बिलीफ सिस्टम्स अनगिनत हैं। पहले बाबा ने कहा 4-5 इकट्ठे आए तो अलग अलग सुनाओ। अभी बाबा कहता है हजारों इकट्ठे आए, एक ही बात कहो, हम सुनाएंगे, आप सुनेंगे। अच्छा लगे तो बैठना, वरना जो आपको अच्छा लगे। बात खत्म। कोई सवाल नहीं पूछ सकते आप, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण ज्ञान लो, फिर सवाल पूछो। पहले ही कोई सवाल पूछ नहीं सकते। ज्ञान लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल में लाओ, अनुभूति करो, फिर सवाल पूछो, उत्तर देते। आम खाया नहीं और आम का सवाल पूछ रहा है, क्या समझ में आएगा? कुछ भी तो नहीं। बच्चे ऐसे चलना होता है। समय बदल चुका है, दुनिया में बहुत ज्ञानी बन चुके हैं। उन्हें कहना है हमारा ज्ञान लेना है तो ले सकते हो, पर सवाल नहीं पूछ सकते, वरना जो आपको अच्छा लगे। ज्ञान लेने बहुत कम आते हैं, सवाल लेने बहुत सारे आते हैं। सवाल पूछने, उत्तर लेने, डिस्कशन करने, डिबेट करने। कोई पूछेगा आत्मा यहाँ ही क्यों है? माफ कर दीजिए, आप चलिए, नहीं बता सकते, इसका उत्तर हमारे पास नहीं। आपको जहां लगती आत्मा वहां याद करो। बात खत्म हो गई। आप अपनी बिलीफ सिस्टम से चलो। नहीं मानना है मत मानो। नाक यहां क्यों है पूछा कभी? नहीं पूछा ना। और उत्तर दे सकते हो नाक यहां क्यों है? नहीं दे सकते ना। तो उसी प्रकार कोई ऐसे सवाल है जिनके उत्तर नहीं दिए जा सकते। समझ की बात है। सवाल पूछने वाले का इस ज्ञान में कोई काम नहीं है। हाँ, जो ज्ञान ले सकता है, समझ सकता है, समझकर उस समझ को पूरा समझने के लिए कोई पूछ रहा है तो बात अलग है। समझ लिया है और समझ को भी पूरा समझना चाहता है तो बात अलग है। देखो बच्चे, तुम जो कर रहे हो वही तुम्हें करना चाहिए। अपना कार्य मत बदलो। इसके पीछे नहीं लगना है कि क्वांटिटी बढ़े, 4 लोग कम हो जाएंगे,
सारे बिना ज्ञान से चले जाए, हर्जा नहीं। जहाँ क्वालिटी ही नहीं, ऐसी क्वांटिटी का काम ही क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बस इतना पक्का रहना है, यहाँ बस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, इसके अलावा यहाँ कोई समाधान नहीं है। इससे अच्छा किसी तांत्रिक के पास जाओ, विभूति दे देगा, झटके में तुम्हारा काम हो जाएगा, नौकरी धंधा ठीक हो जाएगा, छू करेगा, कुछ कोई मंत्र पढ़ेगा। हमारे पास क्यों आए हो? जो देवी देवता धर्म के होंगे वो पहुंच जाएंगे ज्ञान लेने के लिए। किसी के पीछे नहीं लगना है, पकड़ पकड़ कर नहीं लाना है, वो अपना धंधा नहीं है। समझ की बात है। भिक मंगापन नहीं करना है, पकड़ पकड़ के लाना मना भिक मंगापन करना है। अरे चलो जरा ज्ञान समझो, ज्ञान सुनो। किसने कहा? ये रॉयल ज्ञान है, दुनिया की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। ऐसे थोड़ी दिया जाता है पकड़ पकड़ के, ये धंधा नहीं है बाबा कहते हैं। समझ की बात है। जिसको अच्छा लगेगा आएगा। समझ है। कभी देखा है तुमने iOS ने, एप्पल ने अपनी मार्केटिंग की है? देखा है क्या? कभी पर्चे बांटे? नहीं बांटते। ये लोग अपनी शान में रहते हैं। कभी अमेज़ॉन ने, गूगल ने पर्चे बांटे हैं, एडवर्टाइजिंग की है? नहीं नहीं, ये धंधा नहीं करते। रोल्स रॉयस ने कभी एडवर्टाइजिंग की है? समझ है बच्चे, वो अपनी स्टेटस में चलते हैं। ना भी आए ग्राहक, ना भी खरीदे कोई, कॉम्प्रोमाइज नहीं है स्टेटस में। बाप का ज्ञान ऐसा है, नो कॉम्प्रोमाइज। हमें आवश्यकता नहीं है। सत्य कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सत्य कभी एडवर्टाइजिंग नहीं करता, और सत्य कभी सिद्ध नहीं किया जाता। वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1300 दुनिया को अकल आएगी, ये ज्ञान सत्य है, ले लेंगे। नहीं भी लिया तो मेरा क्या जाता है? ज्ञान लेने से भी पहले विनाश न हो जाए, मेरा क्या जाता है? एडवर्टाइजिंग नहीं, ये धंधा नहीं। समझ की बात है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारा जो काम है, सेवा है, उसी में रहो, बाकी काम मत करो। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। अपने में रहो। तुम जिसे पकड़ पकड़ कर ला रहे हो, तुम्हें पता है वो देवी देवता धर्म का है या नहीं है? कहाँ से आएगा? जो है वो अपने आप खींचा हुआ आएगा, लाना नहीं पड़ेगा। समझ है बच्चे। क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। 10,000 नहीं चाहिए, 10 काफी है। कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध जी के जीवन में सिर्फ 5 शिष्य निकले, क्वालिटी वाले। बस काम हो गया। 500 की भी जरूरत नहीं है, 5,000 तो चाहिए भी नहीं। समझ की बात है। बाप को बस क्वालिटी चाहिए, एकदम पक्की क्वालिटी। समझ है। ज्यादा नहीं लगते बच्चे, ज्यादा की जरूरत भी नहीं। क्या जरूरत है? वो लोग कहते हैं ना, इल्यूमिनाटी में बस 13 फैमिलीज है, पूरी दुनिया चलाते हैं, बस हो गए ना। थोड़े से लोग भी दुनिया चला सकते हैं, राज्य चला सकते हैं। क्या आवश्यकता है ज्यादा की? समझ की बात है।
बाप को भी क्वालिटी चाहिए यहाँ पर। इमोशनल तो बिल्कुल नहीं चाहिए, भावना वाले, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। पढ़ाई है, ये सब थोड़ा बाजू में रखो। इमोशंस, हाँ तुम कहो, दिल के गीत गाओ, जरूर गाओ, पर पढ़ाई के वक्त नहीं, एकांत में, अपने में। या मुरली पूरी होने के बाद तुम बोलते हो, ठीक है, गाओ जरूर, पर वो गंगा जमुना बह रही है, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ये किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं। मैं तुम्हें लिख के देता हूं, जिनके आंखों में पानी आता है ना, विश्व कल्याण नहीं हो सकता उनसे, स्व कल्याण भी नहीं कर सकते हो खुद का। जिनकी आंखों में पानी आता है, मूर्ति पत्थर की ही बनती है। ध्यान में रखना बच्चे, ये मोम वाले हैं, पिघल जाएंगे, थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, धूप बढ़ेगी, पिघल जाएंगे। जिनकी आंखें सूखी है ना, वही मूर्ति बन सकती, वही पत्थर है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। पक्के बच्चे बाप को चाहिए, क्वालिटी वाले, जो दुनिया को चला सके। अभी बाप का टाइम है, समझ की बात है। बच्चे बन सकते हो तो बनो, बन सकते हो तो बनो। मर्जी तुम्हारी और तुम्हारे ड्रामा और भाग्य की। निश्चय करना है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना यह तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता नहीं। विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। बच्चे, लगता है क्या कभी कि तुम पापी हो, या लगता है पुण्यवान हो? अगर तुम पापी हो तो कोई गाली देता है तो बुरा क्यों लगता है? या कंफर्म करो तुम पुण्यवान हो। और अगर पुण्यवान हो तो यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, दरवाजा खुला है। यू कैन गो नाउ, जा सकते हो। समझ की बात है। तुम पहले कंफर्म करो तुम कौन हो, पापी या पुण्यवान। चलो संपूर्ण पापी नहीं, कुछ तो बच्चे फिर भी पापी तो कहेंगे। समझ की बात है। अहंकार क्यों आता है, हर्ट क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें लगता है तुम भारी पुण्यवान हो, भारी एकदम। गुस्सा आता है, कोई डांट लगाए तो, कोई अपमान करे तो, निंदा करे तो। अरे पापी को काहे का गुस्सा, निंदा का, काहे का दुख, काहे का अपमान? समझ की बात है बच्चे। बहुत पाप सिर पर है, ध्यान से चेक करो। बहुत है बच्चे, गफलत नहीं करो, बहुत ज़्यादा है। याद करोगे तो मिटेंगे।
समझ की बात है। तुम्हारे सिर पर इतने पाप है अभी भी कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो जब मैंने तन बदला है। इतने पाप हैं। अगर पुण्य होते ना तो तुम मुझे पहचानते मैं कौन हूं। पुण्य होते तो बच्चे याद में बैठो, फिर तुम्हें पहचान मिलेगी। समझ की बात है। पहले कहा था ना कि आत्मा समझकर निराकार को याद करोगे तो आकार तुम्हें बताएगा कि साकार में मैं कहाँ बैठा हूं। अभी तो पता चला, अभी पहचान की बात है। करो याद और लो पहचान। बिना पहचान के कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी ज्ञान सुनो। अक्षरों से, शब्दों से कुछ नहीं प्राप्त कर सकोगे जब तक तुम्हें पता नहीं कि ये ज्ञान देने वाला है कौन। समझ की बात है। तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस सुनोगे, कहोगे मजा आ गया, ये भाई जी क्या अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। न ज्ञान अंदर गया न शक्ति अंदर गई। समझ है बच्चे, बात पहचान की है। पहचान सकते हो तो पहचानो। वो पहचान भी मिलेगी कब? जब पुण्य का खाता जमा होगा, बढ़ेगा, तब तुम्हें पहचान मिलेगी मैं कौन हूं। तब तक तुम विचार ही करोगे बाबा तो ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। विचार करना बच्चे, कम से कम अंत में ही सही पहचानना मैं कौन हूं। समझ है बच्चे? समझदार बच्चे समझ जाते हैं। बहुत पाप है सिर पर, बहुत ज़्यादा। और अभी ऐसा समय है कि 8 घंटे का योग भी कम पड़ेगा। 8 घंटे से ऊपर बाप की याद में बैठो और रोना नहीं। ये नहीं समझना तुम कि 8 घंटे के तुमने 12 घंटे किए तो दिन सुख में जाएगा। संतों ने कभी आशा की? वो अपना राम नाम करते रहे, पर कभी उन्होंने आशा की कि आज का दिन सुख में जाए? सुख आए या दुख आए, अपना राम नाम चलता रहे। वही ज्ञान है। तुम्हारी याद सुख की आशा में है। स्वार्थ वाले हो तुम, पूरे पूरे सुख की आशा में याद करते हो, सुख की आशा में। ये कोई याद है क्या बच्चे? समझ है बच्चे? तुम्हारी याद तुम्हारे सुखों के लिए नष्ट हो रही है। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। तुमने कभी संकल्प नहीं उठाया कि सुख आए या दुख आए। बाबा याद जमा करके रखना मेरी, याद को खर्च नहीं करना है, याद के बल को खर्च नहीं होने देना है। टांग टूटे या सिर कटे, योग का बल मेरा जमा में रखना। कभी किया है संकल्प? नहीं। आज याद किया, रखा संकल्प। सुख आए। भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर रहा? वह हवन करते पहले या अंत में संकल्प रखते, माला करते पहले या अंत में संकल्प रखते, स्तोत्र में तो संकल्प होते ही होते, पाठ में भी संकल्प होते ही होते। बिना संकल्प के तुमने कब किया है? कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए तुम्हें, और नहीं मिला तो परेशान हो जाते हो।
ये है तुम्हारी वृत्ति, मजेदार वृत्ति है बच्चे। बच्चे निस्वार्थता से बाप को याद करो। तुम्हारे अब तक के पाप कर्म विकर्मों को विनाश करने में लगाओ, ना कि अभी सुख में खाने के लिए लगाओ, खर्च करने के लिए लगाओ। ध्यान में रखो बच्चे, कभी संकल्प उठाया है कि बाबा अभी हम याद में बैठ रहे हैं, जितनी भी याद आप हमसे करावे, जितनी भी याद बाबा आप हमसे कराओगे, उस याद से जो भी हो वो विकर्म मेरे विनाश करा देना। किया है? नहीं। नौकरी ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, इसी जन्म का सोच रहे हो। कमाया और खाया, बाकी बचाया कुछ नहीं। इसलिए शून्य हो तुम बच्चे, अभी भी शून्य। तुम्हारे पास बैलेंस कुछ नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, बैलेंस कुछ नहीं है। बहुत पाप सिर पर है, चुकतू करो। गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। नंबरवार चुकतू नहीं होगा तो सज़ा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से। बच्चे, चुकतू करने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। ज्ञान से भी चुकतू नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, सिर्फ याद एक ही उपाय है। ज्ञान आधार है, समझ है याद का, पर जो कुछ होगा वो याद से होगा। गफलत नहीं करना बच्चे, याद को लेकर संभल कर चलना। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी। जितना हो सके याद करो। कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। कम से कम 8 घंटा है याद। बच्चे, रोज 24 घंटे दे रहा है बाप, पर तुम उसे गवा रहे हो, याद ही नहीं रहती। 8 घंटे 3 बार मिलते हैं 24 घंटे में, पर तुम याद नहीं करते। तुम अपनी माया में व्यस्त हो, मस्त हो। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना। 8 घंटे का चार्ट है क्या? समझ है? बाप से मिलने का बड़ा शौक है ना? थोड़े समय में मिलूंगा डायमंड हॉल में, थोड़े समय के बाद। शौक है ना मिलने का? 8 घंटे के याद की तैयारी रखना, उसके बिना अलाउड नहीं है। तैयारी करके रखना 8 घंटे के याद की। 1 सेकंड भी कम नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। देखो तो सही कौन पक्के हैं श्रीमत पर चलने वाले। मैं भी तो देखूं। समझ है? और जिनसे 8 घंटा याद नहीं होती ना, और अगर वहाँ साथ है 24 घंटे बैठाऊंगा। 24 घंटे
कायदे कड़े हैं बच्चे। 8 घंटे की प्रैक्टिस रखना। एक दिन आएगा कि सबको मैं 24 घंटे भी बिठाऊंगा, भल दूसरे दिन सो जाओ, मुझे कोई अर्जा नहीं, पर 24 घंटे याद में बैठना है, मना है। कोई उपाय नहीं किसी के पास, तैयारी रखना। कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो। तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। गाते भी हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। अंदर सिमरना है, चुप रहना है, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है। बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते हैं रहो भी भल गृहस्थ व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो। कहा पाप का काम न हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करे। कई फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते हैं। वह हुए सौतेले, मातेले ज़रूर बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यह तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा, तब वहाँ भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि यह कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहा गया, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती है। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। पहले कहते थे ईश्वर ही ईश्वर है, पहले कहते थे। समझ की बात है। इसको तमोबुद्धि कहा जाता है। ईश्वर ही ईश्वर है, अभी कहते हैं ईश्वर ही नहीं है, बाबा ही नहीं है। समझ है बच्चे, समझदार समझ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता तुम जोर जबरदस्ती से मानो कि मैं बाप बैठा हूँ, ये सब धंधा मत करो। पूरी पहचान लो खुद से। तुम्हारे सामने ब्रह्मा भी मम्मा भी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाए और तुम्हें कहे कि यहाँ बाबा बैठा है, फिर भी जब तक तुम्हें अनुभव नहीं होता, आना नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, बिल्कुल नहीं आना और मानना भी नहीं कि यहाँ शिव बाबा बैठा है। अनुभव करो। मुझे सभी नहीं पहचान सकते, कोटों में कोई और कोई में भी और उनके कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा। मैं कौन हूँ? इतना आसान नहीं बच्चे मुझे पहचानना, इतना आसान नहीं है। समझ है बच्चे?
समझदार बनो। मैं तो कहूँगा माया को भी कि किसी के सम्मुख ब्रह्मा और मम्मा प्रकट हो जाए और उनको कहे कि यहाँ बाबा बैठा है, तो तुम भी प्रकट होना और कहना ये भी माया थी। कोई ब्रह्मा नहीं आया, कोई मम्मा नहीं आई, ये माया थी। ये तुम उनकी बुद्धि में डालना। अंत तक जब तक कड़ा स्वरूप तपस्या का धारण ना करे, किसी को आने नहीं देना मेरे पास। माया को कहता हूं मैं, ऐरा गहरा ना आए। बाप को चाहिए भी नहीं, पक्के चाहिए, मेरे वाले चाहिए। समझ की बात है बच्चे, एकदम पक्के। समझदार समझेंगे। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा ईश्वर नहीं है बच्चे। किसने कहा तुम्हें यहाँ शिव बाप बैठा है? तुम्हें कोई बहका रहा है? अरे ये तो माया है, बाबा है ये नहीं। ऐसे थोड़ी बाबा आ सकता है, कहा भी ऐसे थोड़ी दाढ़ी मूछ बढ़ा सकता है, बाल बढ़ा सकता है। ये कोई ऐसे आए? हाँ, बाबा के शब्द बोलते हैं, पर बाबा थोड़ी हो सकता है। बाबा जैसा ही ज्ञान देते हैं, आत्मिक उन्नति का ज्ञान दे रहे, परमात्मा की याद सिखला रहे, बाबा थोड़ी हो सकता है। ऐसे थोड़ी बाबा आता है। ईश्वर को कोई काम धंधा नहीं क्या, कहा भी आ जाए? मजेदार ड्रामा है बच्चे। मैं भी मजे करूंगा, तुम भी मजे करो। समझ है बच्चे? है योग बल तो पहचानो, और इतना आसान नहीं है बाप को पहचानना। माया अंत तक परीक्षा लेगी, अंत तक। ध्यान में रखना, समझ की बात है। तमोबुद्धि है, बाप को पहचानने के लिए सतो बुद्धि चाहिए। रजो में भी नहीं पहचान सकते, सतो चाहिए, तब पहचान पाओगे कि बाप बैठा है। वरना आसान नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। यह तुम क्या कहते हो? बाप को भूलने से ही यह हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो, बलिहार जाओ। अब कहते हैं मैं आया हूँ, तो मामेकम याद करो ना। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्टो मोहाबन एक के साथ बुद्धि लगानी है, तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखे। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ यह पुराना है। अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो ज़रूर बनेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिलधे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। 2 नंबर, यह हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह क्लेश मिटा देने हैं। वरदान है, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी, न कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं। अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही झुकेंगे। स्लोगन है, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। समझे बच्चे? सबसे बड़ी सेवा है खुशी, सबसे बड़ी सेवा है। क्या करते हो तुम? यही सेवा छोड़कर बाकी सारी सेवाएं करते हो, पाप कर रहे हो। बिना खुश रहे तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब पाप है। पाप माना सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। खुश ना रहना भी पाप है, बल्कि बाप कहेगा महापाप है। किसी और की खुशी छीनना अनंत गुणा पाप है। समझ है बच्चे? सदा खुश रहना है, सदा मन सदा। बाप मिला है ना, श्रेष्ठ ज्ञान मिला है ना, श्रेष्ठ ईश्वरीय परिवार मिला है ना, तो क्यों दुखी? सदा खुश, सदा मौज में, सदा मौज में। बच्चे ध्यान में रखना, जितना संगम पर खुश रहोगे उतनी तुम्हें कल्प में खुशी मिलेगी। पर अगर ज्ञान लिया, सब किया, खुश नहीं, कल्प में सब लोगे, सब करोगे, खुशी नहीं मिलेगी। खुशी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और तुमने वही त्यागी है। माया तुम्हें ज्ञान से नहीं छुड़वाती, योग से नहीं छुड़वाती, धारणा सेवा से नहीं छुड़वाती, खुशी छीनती है। ध्यान से चेक करो, माया तुम्हारी खुशी छीनती है। खुशी गई, माया का काम हो गया। यही तो खेल है बच्चे, खुशी को कायम रखना। कुछ भी हो जाए, बाप के वचन क्या है? प्राण जाए पर खुशी ना जाए। खुशी रहती है, खुश रहते हो क्या सदा? देखो बच्चे, आगे चल के ये भी एक पात्रता होगी मुझसे मिलने की। जो सदा खुश है वही मिलेंगे, लिख के रखना, फॉर्म में भी ऐड कर देना। जो सदा खुश रहते हैं वही मेरे साथ चल सकते हैं, वही बाबा मिलन के लिए आ सकते हैं। सदा खुश। तुम्हारा रोना धोना
मुझे देखना भी नहीं, सुनना तो छोड़ दो, देखना भी नहीं। समझ है? ये धारणाएं लगेगी निश्चित रूप से। पहले तुमने धारणाएं की ना, ब्रह्मचर्य, प्याज लहसुन छोड़ा, नॉनवेज छोड़ा, बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ी। अभी नई धारणा है, धारण करने वाली। बिना खुशी के तुम्हें एक सेकंड के लिए भी यहाँ ठहरने नहीं दिया जाएगा, अलाउड नहीं। 24 घंटे खुशी, ध्यान में रखना बच्चे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा खुश मौज में रहो, सदा आनंद में रहो, सदा हंसते खेलते रहो, नाचते गाते रहो। बाप मिला है ना, उदासी क्यों, खुश रहो सदा। अच्छा, ओम शांति। और सभी बच्चों के लिए, आप जानते हैं तूफान था, लाइट नहीं थी, बिजली, इंटरनेट नहीं था, लाइव नहीं हो पाया, वो भी वाह ड्रामा वाह, वाह बच्चे वाह। अंत में तो यही होना है। मुरली तो रोज चलेगी, पर जिसे मिलनी है उसी को मिलेगी, उसी को मिलेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसे मिल रही है और किसे नहीं मिल रही है। ये होना ही है। एक दिन कंप्लीट इंटरनेट बंद हो जाएगा, फिर कहाँ से मिलेगी? मैं तो अंत तक हूँ, 111 तक, क्योंकि बच्चे को राजगद्दी पर बिठाकर जाना है। सुविधा होगी तो मिलेगा, नहीं होगी नहीं मिलेगा, वो भी वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये छाया। हो यहाँ साथ तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग
सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सभी बच्चों के लिए ओम शांति। ओम शांति।